अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह के आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले कोरोना का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 17 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के 977 नए मरीज सामने आ गए हैं। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 17 मरीज जान बहक हो गए। 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 17 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के 977 नए मरीज सामने आए हैं। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी भी कोरोना से मुतासर हो गए। उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया। अली जैदी ने ट्वीट में वायरस से मुतासरा होने की तस्दीक की है। ट्वीट में लिखा कि खुद को करंटीना कर लिया है। अवाम की दुआओं से जल्द मर्ज को शिकस्त दूंगा। और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में दोबारा 1 माह का तवील लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं मुल्क में मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद के बाइस कौमी सेहत के इदारे नेशनल हेल्थ सर्विसेज पर पड़ने वाले बोझ की वजह से तिब्बी और इखलाकी तबाही से बचने के लिए ये इकदाम जरूरी था। जुमेरात से गैर जरूरी दुकानें और रेस्टोरेंट्स और बाजार बंद रहेंगे। ताहम मौसम बहार के बरक्स स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुली रहेंगी। उनका कहना था कि हालिया लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां 2 दिसंबर से नरम करना शुरू होंगी और इलाकों में मरहलावार निजाम के तहत मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल किए जाएंगे। सऊदी अरब में आज से उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज हो गया, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की आमद शुरू हो गई है। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन पहले 3 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। तीसरे मरहले में रोजाना 20,000 उम्रा ज़ायरीन और 60,000 अफराद नमाज बाजमात और जियारत कर सकेंगे। ज़ायरीन को खुसूसी बसेस में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी ले जाया जाएगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की ज़ायरीन सऊदिया में 10 दिन तक रह सकेंगे, जिसमें 3 दिन आइसोलेशन के शामिल हैं, जबकि 18 से 50 साल तक की उम्र के अफराद बैरून ममालिक से उम्रा अदायगी के लिए आ सकते हैं। कवानीन के मुताबिक बैरून ममालिक से आने वाले ज़ायरीन के पास PCR मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट का होना लाजमी करार दिया गया है, जिससे वाज़ा हो सके कि उन्हें कोरोना वायरस नहीं है। और कराची स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातें रुक न सकी। आयशा मंजिल के करीब मुल्जिमान ने पेट्रोल पंप पर धावा बोला, अमले को मारा पीटा और लूट मार कर चलते रहे। आपको बताएं कि कराची में ये वारदात हुई है। स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातें रुक नहीं सकी हैं। आयशा मंजिल के करीब मुल्जिमान ने पेट्रोल पंप पर धावा बोला, अमले को मारा पीटा और लूट कर चलते बने। कराची के इलाके जमशेद रोड पर मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। मुल्जिमान ने मौलाना का घर से पीछा किया। सीसीटीवी फुटेज में मौलाना अब्दुल्ला पर फायरिंग करते मुल्जिमान को देखा जा सकता है। मौलाना अब्दुल्ला मोटरसाइकिल पर अपने साथियों समेत रिहायशी इमारत के करीब पहुंचे तो मुल्जिमान ने गोलियां चलाई। मुल्जिम के कब्जे से पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। कराची के इलाके जमशेद रोड पर मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। मुल्जिमान ने मौलाना का घर से पीछा किया। सीसीटीवी फुटेज में मौलाना अब्दुल्ला पर फायरिंग करते मुल्जिमान को देखा जा सकता है। मौलाना अब्दुल्ला मोटरसाइकिल पर अपने साथियों समेत रिहायशी इमारत के करीब पहुंचे तो मुल्जिमान ने गोलियां चलाई। मुल्जिम के कब्जे से पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल है। सीरीज का दूसरा अहम मैच रावलपिंडी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान मैच जीतकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर सकता है, जबकि जिम्बाब्वे फतह के साथ पाकिस्तान की बरतरी खत्म कर सकता है, जिसकी मदद से क्वालिफाई करने वाली टीमें वर्ल्ड कप 2023 खेलने की अहल होंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग के पाकिस्तान में होने वाले पहले मैच में पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 281 रन बनाए।
जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 255 रन बनाकर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे की जानिब से सेंचुरी बनाने वाले ब्रेडन टेलर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान की जानिब से 2 बल्लेबाजों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच के दौरान एक और एजाज अपने नाम कर लेंगे। अलीम डार पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में दुनिया में सबसे ज्यादा एक रोजा मैचेस सुपरवाइज करने वाले अंपायर बन जाएंगे। 52 साल अलीम डार 20 बरस से अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वो 3 मरतबा ICC के बेहतरीन अंपायर भी करार दिए गए। टेस्ट के बाद अब वो एक रोजा क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा मैचेस सुपरवाइज करने के रिकॉर्ड में कामयाब होंगे। अलीम डार ने 2000 में अपने शहर गुजरांवाला में पहला वनडे मैच सुपरवाइज किया था। अब तक वो इस फॉर्मेट में 209 मैचेस में एम्पायरिंग कर चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के एम्पायर रोडी क्रेटेंस ने 1992 से 2010 के दरमियान 209 वनडे मैचेस सुपरवाइज किए थे। कहते हैं कभी कभी किसी वक्त का कहा सच हो जाता है। ऐसा ही हुआ है इंग्लिश बाउलर के साथ, जिसकी 7 साल पुरानी ट्वीट सच हो गई। 7 साल कबल जॉफर आर्चर ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि अगर मैं बॉल करा रहा होता तो क्रिस गेल को 100 रन स्कोर न करने देता। और ये बात उस वक्त हकीकत बन गई जब जोफ्रा ने एक IPL मैच में क्रिस गेल को 99 रन पर आउट कर दिया। और साबिक क्रिकेटर इकबाल कासिम का कहना है पाक जिम्बाब्वे सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना सिलेक्टर का अच्छा फैसला है। मजीद जानेंगे शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज स्टार्ट होने वाली है और इस वक्त बेंगलोर के हीरो इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज के हवाले से कैसा देखते हैं पाकिस्तानी टीम को और किस तरह परफॉर्म की उम्मीद रखते हैं पाकिस्तानी टीम से। देखिए पाकिस्तान की टीम को तो एडवांटेज है क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट अभी चल रही है और टीम अभी खेल के भी बाहर से आई है, तो इसलिए खिलाड़ी जो हैं वो इन्फॉर्म है और सिलेक्शन कमेटी के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर अच्छे प्लेयरों को जो परफॉर्मेंस है उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका दें और फ्यूचर की स्ट्रैटेजी को सेट करें और खिलाड़ियों को जो है वो मैं समझता हूँ कि इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, इकबाल कासिम का कहना था कि खासकर जो है सिलेक्शन कमेटी ने जो अच्छा फैसला किया कि डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स को जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ चांस दिया है। इससे पाकिस्तानी टीम में बेहतरी आएगी और नौजवान क्रिकेटर्स को बेहतरीन मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन, आप अपडेट कर रहे थे। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को मायूसी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हुई मगर बात 1 रुपए और चंद पैसों से आगे ना बढ़ सकी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके हुकूमत ने बिल आखिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वजारत खजाना से जारी एदादो शुमार के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपया 57 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया, जिसके बाद नई कीमत 120 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल के दाम 84 पैसे कम होने के बाद 103 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गए। जारी मरासले के मुताबिक मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया गया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाली हालिया कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दे रहे हैं। हुकूमत से फिलफौर ज्यादा रिलीफ देने का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत का LPG सार्फिन को महंगाई का बड़ा झटका, फी किलो कीमत में 9.5 रुपए इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में 114 रुपए बढ़ गई। अब मार्केट में 11.8 किलोग्राम का LPG सिलेंडर 1530 रुपए में दस्तयाब होगा, जिसकी पहले कीमत 1416 रुपए थी। मुतवस्सत तबके के लिए मार्केट से खरीदारी करना तो मुश्किल था ही, मगर अब यूटिलिटी स्टोर्स भी सस्ते नहीं रहे। यूटिलिटी स्टोर्स में दालों की कीमत बढ़ा दी गई। जारी मरासले के मुताबिक दाल माश 15 से 20 रुपए किलो महंगी हो गई है। दाल मसूर के दाम भी 10 से 15 रुपए बढ़ाए गए हैं। महंगाई ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। जमात इस्लामी आज से महंगाई के खिलाफ तहरीक का आगाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी सेंटर से राजुल हक आज बाजोड़ में जलसा आम से खिताब करेंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक जमात इस्लामी का दूसरा जलसा 8 नवंबर को बुनेर और उसके बाद 15 नवंबर को दीरबाला में होगा। दरामदी चीनी का दूसरा जहाज कराची पहुंच गया। TCP हुकाम के मुताबिक पहले जहाज से 3500 मैट्रिक टन चीनी डिस्चार्ज की जा चुकी है। दरामदी चीनी मार्केट से कम रेट में फरोख्त की जाएगी। TCP सप्लाई से मार्केट में चीनी की कीमतें कम होंगी। गंदम के 4 जहाज भी कराची पहुंच चुके हैं।
कोरोना वबा की दूसरी लहर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी अपनी लपेट में ले लिया और एक हफ्ते के दौरान सरमायाकारों के 246 अरब रुपए से जायद रुपए डूब गए। आलमी सतह पर कोरोना वबा की दूसरी लहर से खाम तेल की घटती हुई कीमतों ने आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान पैदा किया। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सरगर्मियों को भी मंदी से दो चार कर दिया। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन का तनासुब 3% होने से दोबारा लॉकडाउन के खतरात ने मार्केट में सरमायाकारी को मुतासिर किया। लिस्टेड कंपनीज के मिले जुले मालियाती नताइज, रोल ओवर वीक के बायस उधार सौदों के तस्वीर भी कारोबार पर असरअंदाज रहने, जबकि आलमी बैंक की टैक्स इस्लाहात रेटिंग कम किए जाने और $400 मिलियन कर्ज का मामला मशकूक होने से भी सरमायाकारों का एतमाद मजरूह हुआ। 29 अक्टूबर को खत्म होने वाले हफ्तावार कारोबार के एक सेशन में तेजी और 3 में मंदी हुई। मंदी के बायस 100 इंडेक्स 41,000 और 40,000 पॉइंट्स की दो नफ्सियाती हदें भी खो गई। हफ्तावार कारोबार के दौरान मजमूई तौर पर मंदी के बायस सरमायाकारों के 2 खरब 46 अरब 94 करोड़ 14,20,163 रुपए डूब गए, जिससे मार्केट का मजमूई सरमाया भी घटकर 73 खरब 99 अरब 62 करोड़ 91,81,308 रुपए हो गया। हफ्तावार कारोबार में 100 इंडेक्स 1378 पॉइंट्स घटकर 39,888 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि KSE 30 इंडेक्स 630.91 पॉइंट्स घटकर 16,750.37 पॉइंट्स पर बंद हुआ। KMI 30 इंडेक्स 2438.03 पॉइंट्स घटकर 63,496.69 पॉइंट्स पर बंद हुआ और KMI PSX इंडेक्स 698.26 पॉइंट्स घटकर 19,613.58 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कराची में भी अशाए खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने मुतवस्सत तबके के कसबल निकाल दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद इजाज। कराची के अवाम महंगाई से परेशान, रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया भी गरीब अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। शहरी कहते हैं कि मुनाफाखोरों ने अपनी मर्जी से दाम बढ़ा दिए हैं, हम जाएं तो कहां जाएं। इतनी हो गई है सर, क्या बताऊं। अब मैं अकेला कमाने वाला और 10 खाने वाले पीछे मर गए हैं, समझ लो। इस हुकूमत ने तो थोड़े बहुत कपड़े थे ना, वो भी उतार दिए। हुकूमत ने सत्यानाश क्या हुआ है, कुछ करते नहीं है, ना महंगाई कम करते हैं ना कुछ। एक चावल लेने जाते हैं तो 150 रुपए किलो चावल, इंसान करे तो क्या करे। गोश्त लेने जाओ तो 200 रुपए का पाव, तो क्या खाए इंसान। सब्जी समेत दीगर खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आलू जो है 50 से अभी 60 हो गए, टमाटर लिए 200 रुपए किलो, हर चीज महंगी है तकरीबन। इमरान खान की हुकूमत ने हम लोगों के लिए जो मसला कर दिया। इनको जूं की तू ही नहीं हुक्मरान को। ये टमाटर देखो 240 रुपए किलो हो गए, कभी सुना है हमने? इतनी जिंदगी में नहीं सुना। ये हर चीज के रेट देखो कहाँ से कहाँ गए, मगर नहीं है भाई, खत्म हो गया। बहुत महंगाई हो गई है, बताइए किस तरीके से गुजारा चल रहा है, किस तरीके से करें। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ना कुछ करे हम लोगों के लिए। परेशान हाल अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि इन्हें खाने पीने की तमाम अशिया सस्ती और मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हों। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। पंजाब हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ देने और महंगाई को कम करने के लिए गुजरांवाला में सहूलत बाजार तो कायम किए, लेकिन बाजारों से शहरियों की परेशानी कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई है। मजीद जानेंगे जुनैर नूर से। जी जुनैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सुनोई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से गुजरांवाला में 15 सहूलत बाजार कायम किए गए थे, लेकिन ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस 15 के 15 जो सहूलत बाजार है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त गुजरांवाला के गुलशन इकबाल पार्क के बाहर सहूलत बाजार लगाए गए मैं मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो सहूलत बाजार लगाया गया है मुकम्मल तौर पर खाली है। यहाँ पर ना तो कोई सब्जियाँ दिखाई दे रही हैं, खाली स्टॉल लगे हुए हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए तो इक्का दुक्का जो यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं, खीरे हैं, टमाटर हैं, कोई भी जो अशिया हैं वो मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। जबकि जो दूसरी तरफ जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, जो करियाने का सामान है, दालें वगैरह, वो भी ना होने के बराबर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जब शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही मुतालबा है कि पंजाब हुकूमत को चाहिए यहाँ तो इन सहूलत बाज़ारों को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा सके, यहाँ जो मसनूई महंगाई है उनको कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो अवाम है उनको जुनैर नूर आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर हैदराबाद में भी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे से लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जहां से वाली।
जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। अद्वियात साज कंपनियों और ड्रग माफिया के सामने हुकूमत बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। हैदराबाद में भी शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस और दीगर कई अद्वियात की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। गरीब आदमी जो कि पहले ही बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है, तो आए दिन अद्वियात की बढ़ती कीमतें किसी अजियत से कम नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ड्रग माफिया को लगाम दे और आए दिन बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों को रोका जाए। दवाई जो आज से 10 साल पहले जो दवाई 100 रुपए का या 60 रुपए का कोई सिरप मिलता था, अब उसके जगह में वो सिरप 300 350 का है। डायबिटिक की है या ब्लड प्रेशर की है या बहुत से लोग हैं, क्योंकि ये तो कॉमन डिजीजेज हैं, तो कॉमन डिजीजेज के लिए तो मेरे ख्याल से रेट्स और सब्सिडाइज करने चाहिए गवर्नमेंट को एज कम्पेयर टू कि इसको बढ़ाया जाए। जो 200 वाली थी वो 400 रुपए की हो गई है, जो 600 वाली थी वो 1000 रुपए की हो गई। इस पे कम नहीं हो रहा है ना। अब ये रेगुलर इस्तेमाल में आती है, अब बेचारा आटा खरीदेगा, मेडिसिन करेगा। लोग ऐसे परेशान आते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी अपने प्यारों का इलाज करवा सके। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जाजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। मछली इंसानों की ग़िज़ाई ज़रूरत में बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र ये लोगों की खरीद के इस्तात से बाहर हो गई है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इकबाल। सर्दी की आमद है। जैसे ही मौसम बदलता है, फल, सब्जियां और बहुत सारे फ्रूट मौसम के मुताबिक बदल जाते हैं, लेकिन सर्दियों की एक खास सौगात मछली भी है। बहावलपुर शहर की मेन चौराहों के ऊपर और मुख्तलिफ मार्केटों में कई किस्म की मछलियों के स्टॉल सज जाते हैं। लोग मछली खरीदने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन मछली के महंगे दाम होने की वजह से इसको खरीदने की इस्तात नहीं रखते। पिछले साल के बनिस्बत काफ़ी महंगाई बढ़ी है, लाइक ऑलमोस्ट आप कह लो 25% हर चीज़ में इजाफा, स्पेशली मछली की बात करें। लेकिन अब ऑब्वियसली सीज़न है, सीज़न सारा 4 महीने का रहना है, तो मछली ऑब्वियसली वाइट मीट है तो हम लोग तो प्रेफर करते हैं। इस साल मछली के रेट में पिछले साल के मुकाबले में 50 रुपए किलो इजाफा हो गया है। जो मछली पिछले साल 200 रुपए किलो थी, इस साल 250-260 रुपए किलो है। महंगी बहुत मिल रही है, इसी वजह से हमें भी महंगी बेचनी पड़ रही है ये मछली। क्या करें, मजबूरी है और हम चाहते हैं कि मछली रेट दें हम ग्राहकों को, मगर ग्राहक को हम मुतमिन नहीं कर सकते क्योंकि महंगी मिल रही है, महंगी दे रहे हैं। लोगों का कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल मछली की कीमत में इजाफा हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को महंगाई की मद में रिलीफ दे ताकि लोग जरूरियात जिंदगी की चीजों को बआसानी खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज, बहावलपुर। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मौसम की करवट और छुट्टी का दिन, वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी संडे को फंडे मनाने के लिए भरपूर नाश्ते के लिए घरों से निकल आए हैं। मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। अलमदार बताएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अगर हम आज इतवार का दिन है और शहरी जो है वो इस वक्त नाश्ते के लिए यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं वहाँ पर आए हुए हैं। कोई अगर अपने पसंदीदा चने का नाश्ता कर रहा है चने के साथ, तो कोई जो है वो मुख्तलिफ जो दीगर निहारी है, पाए हैं उनका, और ज़्यादातर लोग जो है वो हलवा पूड़ी पसंद करते हैं नाश्ते में। इस वक्त हम भी यहाँ पर इस्लामाबाद में जो है वो कराची कंपनी में मौजूद हैं और यहाँ पर हलवा पूड़ी तैयार हो रही है। मैं अपने कैमरामैन अरशद सत्ती को कहूँगा कि ये आपको ये मनाजिर दिखाए कि इस वक्त यहाँ पर हलवा पूड़ी जो है वो तैयार की जा रही है और तमाम तर यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके ताज़ा हलवा पूड़ी तैयार की जा रही है। और शहरियों की भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो इंतज़ार में है कि उनका नंबर आए और वो जो है यहाँ से नाश्ता लेकर घर जाएं और नाश्ते को जो एंजॉय करें। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि सुबह सुबह आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या किस तरह को पसंद है आपको नाश्ते में हलवा पूड़ी, आप यहाँ पर पहुँचे हुए क्या कहेंगे? जी छुट्टी का दिन है तो बस बच्चे कहते हैं हलवा पूड़ी खानी है तो इनके लिए देखें। तो क्या किस तरह मतलब क्या कैसे लगती है? नहीं बहुत अच्छी होती है, बहुत मजेदार होती है। एंजॉय कर रहे हैं नाश्ते? जी बहुत एंजॉय। अच्छा, तो जैसा कि यहाँ पर जो हमारे साथ शहरी बोले हैं उनका यही कहना है कि जो इतवार का नाश्ता होता है वो यही होता है कि बच्चों की ख्वाहिश होती है कि जो है वो बाहर का नाश्ता लाया जाए, उसमें पाए भी होते हैं, चने भी होते हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ दीगर चीज़ें भी होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लस्सी भी, स्पेशल लस्सी भी बनाई जा रही है जो कि शहरी पसंद करते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर बैठ के नाश्ता करते हैं वो लस्सी को भी जो है वो साथ साथ इंजॉय करते हैं। तो इस वक्त जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो इस वक्त नाश्ते के साथ जो है हिसाब किताब करने में जारी हैं और वो नाश्ता कर रहे हैं अपना मज़ेदार। और उनका यही कहना है कि सुबह के नाश्ते
नाश्ते का अलमदार बलोच हम हैं इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। छुट्टी का रोज हो और लाहौर के बासी नाश्ता करने के लिए अपनी मनपसंद पॉइंट्स पर ना जाएं, ऐसा भला कैसे मुमकिन है? हमारे नुमाइंदे जैन नकवी इस वक्त अनारकली फूड स्ट्रीट में मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी जैन, आगाह कीजिएगा, लाहौरिये किस तरह से नाश्ता कर रहे हैं? बिल्कुल, लाहौर के अवाम अपनी छुट्टी का मज़ा दुबारा करने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गई है और क्योंकि सर्दी की आमद है तो इस हवाले से शहरी बड़ी तादाद में सिरी पाए खाते नज़र आ रहे हैं हमें, और यहाँ पे बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली फूड स्ट्रीट है ये, जहाँ पे सुबह सवेरे से ही नाश्ता पॉइंट्स पे जो है वो शहरियों का रश लग जाता है। और अब भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो नाश्ता कर रहे हैं और अपनी छुट्टी का मज़ा जो है उसको दुबारा कर रहे हैं। नान चने हों, बोंग पाए हों या दीगर जो अंडा चने हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खाई जा रही हैं। गो के NCOC की जानिब से जो है वो वाज़ेह हदायत भी जारी की गई हैं कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि कोरोना केसेस में जो इजाफा है वो होता नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर के वासियों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि छुट्टी का रोज़ हो और वो नाश्ते के लिए ना निकलें तो ऐसे लगता है कि उनकी छुट्टी जो है वो अधूरी है और कोई काम ऐसा है जो करने को बाकी है। इसलिए बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो अनारकली फूड स्ट्रीट में पहुंच चुके हैं, जो अपने मनपसंद नाश्ता जो है वो यहाँ से कर रहे हैं और अपनी छुट्टी के मज़े को दोबारा कर रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जैन नकवी। और देसी घी से तैयार हलवा पूरी सुबह का नाश्ता पेशावर के शहरी इतवार के दिन का आगाज अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इसी से करते दिखाई देते हैं। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो आज संडे का दिन है और फंडे डे जो है वो पेशावर के शहरी जो है वो बाहर से जो है वो नाश्ता करते हुए दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त इशनगरी बाजार में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे अकब में जो हलवा पूरी है, देसी घी से तैयार करदा हलवा पूरी जो है वो तैयार की जा रही है, जो कि पेशावर के शहरी की जो है मशहूर जो है वो खुराक बन चुकी है। यहाँ पे सुबह का नाश्ता, क्यों जो इतवार है, हफ्ते में एक छुट्टी होती है जो कि अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो है वो गुजारी जाती है गपशप में, तो सुबह का नाश्ता जो है वो शहरी अक्सर जो है वो बाहर से करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो देसी घी है उसमें हलवा जो पूड़ी है वो पकाई जा रही है। इसी तरह हलवा भी जो है वो देसी घी में जो है वो पकाया जाता है। बहुत ही लजीज जो है वो इसका जायका होता है। जबकि जो शहरी हैं उनका भी यही कहना है कि एक इतवार का दिन होता है, पूरे दिन जो है हफ्ते में 6 दिन जो है वो मसरूफियात के दिन होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी फैमिली को, दोस्तों को जो है वो टाइम दे नहीं सकते। अभी जो है वो इतवार का दिन है और बिल्कुल छुट्टी का दिन है और फंडे का दिन है, जिसकी वजह से ये लोग सुबह का नाश्ता भी जो है वो बाहर से करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम जो है गुजारते हैं। जबकि इनका यही कहना है कि नाश्ता जो है वो हम बाहर से करते हैं, कि यहाँ से जो है वो अक्सर यहाँ पे हलवा पूरी जो है वो देसी घी में तैयार की जाती है, जो कि बहुत लजीज होती है। जी अवैस महमूद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में मौसम बदलते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब होना मामूल बन गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वाजिद शहजाद से। जी वाजिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके हशनगरी में, जहाँ पर शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों को जो है गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात हैं। गैस ना होने की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं, इन्हीं से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, क्या कहते हैं इस हवाले से? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, कम से कम 6 महीने 7 महीने से ज़्यादा हो गया। जब से हुकूमत आई है गैस बिल्कुल नहीं है। सुबह बच्चे जाते हैं नाश्ता से जाके सोते रह के आते हैं, नाश्ता घर पे पहुंचाते हैं। ये गैस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आते हैं 2 दिन 4 दिन चेक करते हैं, वो बिल इतने भेज देते हैं, गैस है नहीं, वो बिल इतने बड़े बड़े आते हैं। बस यही मुसीबतें हो कुछ। जी बिल्कुल, इलाका मकीन की आपने बात सुनी। इनका यही कहना है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते बगैर नाश्ते के जो है स्कूल जाया जाता है। गैस ना होने की वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया से अपील की है कि जो गैस की लोड शेडिंग है इसको बहाल किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इनको रिलीफ मिल सके। सही, बहुत शुक्रिया वाजिद शहजाद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आवाम की सहूलत के लिए सहूलत बाजार लगा दिए गए हैं, जहां मुख्तलिफ जरूरी अशिया के अलावा फल और सब्जियां भी दस्तयाब हैं। शहर में चीनी के दाम 100 से जायद वसूल किए जा रहे हैं। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल, शहरियों का क्या कहना है, यहाँ चीनी मुयस्सर है? जी शहर लाहौर में चीनी की कीमतों की बात की जाए तो आम मार्केट में चीनी दस्तयाब ही नहीं है, और जिन जगहों पर दस्तयाब है तो वहाँ पर 100 रुपए से जायद फी किलो के दाम वसूल किए जा रहे हैं। सहूलत बाजार अवाम उन्नास की सहूलत के लिए तो लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर चीनी मौजूद है, लेकिन 1 किलो से जायद चीनी नहीं दी जा रही। जो रेट मुकर्रर किया गया है सहूलत बाज़ारों में हुकूमत पंजाब की जानिब से वो 85 रुपये रखा गया है। 85 रुपये फ़ी किलो अवाम उन्नास के लिए चीनी दस्तयाब है, और यूटिलिटी स्टोर पर तो वैसे जो इसका रेट रखा गया था वो 68 रुपये किलो रखा गया था, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ 1 घंटा दस्तयाब होती है, उसके बाद चीनी सारा दिन दस्तयाब नहीं होती। यहाँ सहूलत बाज़ारों में चीनी दस्तयाब है। शहरी चीनी खरीदने के लिए आए हैं, इनसे पूछते हैं कि वो चाप चीनी के लिए आए हैं, चीनी मिल गई है? किस तरह 1 किलो मिली है जी, इससे ज्यादा दे नहीं रहे। साथ में कहते हैं कुछ और चीज लोगे तो फिर 1 किलो मिलेगी। मैंने 2 किलो मांगी है, नहीं मिली, 1 किलो मिली है। इसके बाद और क्या कहूँ मैं, हम आवाम को जलील कर रहे हैं, ये इधर सहूलत बाजारों में भी आवाम को जलील कर रहे हैं। जी शहरी मौजूद थे, नाला नज़र आ रहे हैं, और उनका कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से चीनी के ऐलानात किए गए हैं कि चीनी दस्तयाब है, लेकिन सिर्फ 1 किलो दी जा रही है। जो ईद त्यौहार के दिन हैं और इसके अलावा ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में भी मुख्तलिफ तकारीब मुकर्रर की जा रही है, मेहमानों का सिलसिला है, तो चीनी के जो देने की जो इनकी क्वांटिटी है हुकूमत को चाहिए कि उसको बढ़ाया जाए ताकि जो शहरी हैं वो भी मुस्तफीद हो सके। चीनी दस्तयाब है, लेकिन सिर्फ 1 किलो का पैकेट ही दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर, आप अपडेट कर रहे थे। कराची पुरानी सब्जी मंडी के करीब कस्टम की मुबैना छापामार कार्रवाई। कस्टम की छापामार कार्रवाई के खिलाफ टायरों के ताजिर आपे से बाहर हो गए। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, बिल्कुल कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब कस्टम की मुबैना कार्रवाई के खिलाफ जो है टायरों के ताजिर सरापा एहतजाज हो गए। ताजिरों ने यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक रुकावटें लगाकर बंद कर दी हैं। ताजिरों ने इल्जाम आयद किया है कि कस्टम हुकाम के छापामार कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर 2 दुकानदार जख्मी भी हुए हैं, जबकि कस्टम दराये के मुताबिक कस्टम की जानिब से छापामार कार्रवाई स्मगलिंग के टायरों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई है। कस्टम हुकाम की जानिब से कार्रवाई कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद अमल में आई है। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन अपडेट करने के लिए। नैब सक्खर की टीम ने गंदम की खुर्द बुर्द में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार घोटकी के फूड इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है और इससे तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम को नैब की टीम ने गुज़िश्ता रोज नौशहर फिरोज जिला के इलाके मोरो से गिरफ्तार किया था। जानेंगे औरंगजेब से। जी औरंगजेब। जी बिल्कुल, नैब सक्खर की टीम ने गंदम की खुर्द बुर्द में मुलव्विस होने के इल्जाम में घोटकी के फूड इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है और इससे तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम को नैब की टीम ने गुज़िश्ता रोज नौशहर फिरोज जिले के इलाके मोरो से गिरफ्तार किया था, जिसे आज एहतसाब अदालत के जज की छुट्टी पर होने की वजह से सेशन जज की अदालत में पेश किया गया। नैब ने अदालत से इस्तदा की है कि मुलजिम से तफ्तीश के लिए 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। सही, बहुत शुक्रिया औरंगजेब। कराची वालों तुसी सारे कहंदे हो कराची गंदा है, गवर्नमेंट को छोड़ो खुद कराची साफ करो। वसीम अकरम का कराची के साहिल से वालों के लिए सोशल मीडिया पर पैगाम। स्विंग का सुल्तान कराची वालों को सफाई के लिए तलकीन करने साहिल समंदर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल इज वेल। सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये साहिल पे यहाँ कराची में पिन लगा दी है, चेक कर लो जरा। पिन नॉट बिन, पिन नॉट बिन, बिन नॉट बिन। और फिर कराची वाले तुम सारे कहते हो कराची बड़ा गंदा है, गवर्नमेंट। अबे गवर्नमेंट को छोड़ो, खुद तो साफ हो जाओ पहले सारे। ये पूरी साहिल की साफ की थी सीबीसी के लोगों ने इतनी मुश्किल से, अब सारी दोबारा गंदी हो गई है। 2-3 बिन पड़े हैं, मगर मजाल है कि तुसी बिन सामान पालो या गंद पालो। कोई थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए हम सबको। You know, I'm embarrassed to see this and showing my wife. ये देखो हफ्ता पहले साफ हुई है, दोबारा गंदा कर दिया। नाइस। कराची में बुनियादी मसाइल हल ना हो सके, जगह जगह गंदगी के ढेर जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सच अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ।
आज ये देखिए शहर कायद में हर गली, हर सड़क, हर ग्राउंड जो है कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मैं अजीज़ाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे बैकग्राउंड में असगर हुसैन कैमरामैन दिखाएंगे कि ये कचरा कुंडी बना दी गई है। ये मेन इस इलाके का ग्राउंड है और इसमें बताया जा रहा है कि जो है मुख्तलिफ औकात में जो है अब यहाँ लोग खेलते थे, लेकिन अब ये कचरा कुंडी बनने के बाद जो है खेल कूद से चली गई है। यहाँ से लोग गुजर नहीं पाते, यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, गाड़ियों में जो सफ़र करते हैं लोग, उनको भी शदीद तकलीफ का सामना है। उनका कहना है कि जो बल्दियाती इदारे हैं या बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई कचरा जो है डंप करने के लिए कोई सही इंतज़ाम नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, वो बजाय कम होने के बढ़ती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। और कराची वालों की सुनी गई पीने के पानी का मसला हल होने की उम्मीद। फ्राहमी आपके मंसूबे K4 पर दोबारा काम करने का फैसला। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वाटर सप्लाई और वॉलमैन सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म की फवाद चौधरी के बयान पर इश्ताल अंगेजी। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी का बयान यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने वफाकी वजीर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भोंडी कोशिश की। 26 फरवरी को भारत की बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का जवाब पाक फिजाइया ने दिया। मोदी का पाकिस्तान से मुताल्लिक ला इलाज जुनून हर नाकामी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने पर मजबूर करता है। वजीर आज़म मोदी भारत की दाखिली सियासत में पाकिस्तान को घसीटना बंद करे। सरसब्ज और हसीन वादियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का 73वां यौम आजादी आज मनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आजादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। जश्न आजादी की मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। हर चाहत का उन्वान वतन, ऐशान वतन। 1 नवंबर का दिन गुज़िश्ता 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों के लिए अनगिनत खुशियों और मसरतों का पैगाम लेकर आता है। 1947 को आज के दिन संगलाख पहाड़ों और हसीन वादियों के बहादुर बेटों ने आजादी के हीरो कर्नल मिर्जा हसन खान की क़यादत में तवील जदोजहद के बाद 1 नवंबर 1947 को काबिज डोगरा राज को जंग में शिकस्त देकर आजादी हासिल की। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो गिलगित बल्तिस्तान में अंग्रेज काबिज थे, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को 60 साल के लिए महाराजा कश्मीर से पट्टे पर दे रखा था। तक़सीम हिंद के बाद अंग्रेजों ने ये इलाका वापस डोगरा के हवाले कर दिया। डोगरा महाराजा ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को इलाके का गवर्नर बना दिया, जिस पर गिलगित स्काउट्स के अफसरान कर्नल हसन खान सूबेदार, मेजर बाबर खान, शाह खान और दीगर ने आजादी का ऐलान करते हुए डोगरा गवर्नर को मुख्तसर फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिया और 1 नवंबर 1947 को जमहूरिया गिलगित की दाग बेल डाल दी। जमहूरिया गिलगित के हुक्काम ने 16 नवंबर 1947 को नई मुस्लिम रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। जश्न आजादी की मरकजी तकरीब गिलगित में यादगार शोहदा चनार बाग में मुनक्किद होती है। इस बार तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान होंगे और शाही पोलो ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। मुल्की इदारों से यकजहती तहरीक इंसाफ आज कराची में रैली निकालेगी। रैली मज़ार कायद से 3 तलवार तक निकाली जाएगी। रैली की क़यादत तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा करेंगे। खुर्रम शेर जमान ने वीडियो पैगाम में शहरियों से रैली में शिरकत की अपील की है। रहनुमा PTI कहते हैं शहरी रैली में शरीक और कौमी इदारों से यकजहती का इजहार करें। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि नून लीग का हुकूमत गिराने का मिशन खतरे का शिकार हो गया। पार्टी अपने ही अंदरूनी खिलफशार के भर में घिरने लगी। साबिक स्पीकर और रहनुमा नून लीग अयाज सादिक के मुतनाज़ा बयान को लेकर नून लीग रहनुमा शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बलूचिस्तान से भी पार्टी क़यादत अदम इत्मीनान का शिकार है। आपको बताएं कि नून लीग का हुकूमत गिराने का मिशन खतरे का शिकार हो गया। पार्टी अपने ही अंदरूनी खिलफशार के भंवर में घिरने लगी है। साबिक स्पीकर और रहनुमा नून लीग अयाज सादिक के मुतनाज़ा बयान को लेकर नून लीगी रहनुमाओं का शदीद गम और गुस्से का इजहार सामने आ रहा है।
तुर्की में जलजले से अमवात की तादाद 39 हो गई। जलजले से इज़मिर में 20 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सदर तैयब एर्दोगान ने सबसे ज्यादा मुतासिर शहर इज़मिर में रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा लिया। रेस्क्यू वर्कर्स ने इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 33 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा निकाल लिया। इससे कबल 16 साल लड़की और एक खरगोश को रेस्क्यू किया गया था। हुकाम के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। जल्जले से अब तक 39 अफराद की हलाकत और 850 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। तुर्की में जल्जले से जानी और माली नुकसान, सदर ममलिकत और वजीर आजम ने ब्रदर मुल्क से यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तानी कौम तुर्क भाइयों के साथ है, मुआवनत के लिए जो हो सका वो करेंगे। 2005 के क़यामत खेज़ जल्जले में तुर्की जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा वो नाकाबिले फरामोश है। फ्रांस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के रद्द-ए-अमल में फलस्तीन में बड़े पैमाने पर फ्रांस के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और फ्रांसीसी सदर के पुतले जलाए गए। गजा की पट्टी के शमाल में होने वाले एक मुजाहिरे में हजारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और खुतबे उठा रखे थे जिन पर फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सदर के पुतले भी नजर आतिश किए। मुजाहिरे में फलस्तीनी पार्लियामेंट के अरकान, सियासी और मजहबी रहनुमा और सिविल सोसाइटी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। फलस्तीन के दूसरे इलाकों ग़र्ब उर्दन, अल-कुद्स, शुमाली और जनूबी फलस्तीनी इलाकों में भी फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की इशाअत के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। कारबाख का तनाज़ आलमी सालिसियों की सरबराही में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुज़ाकरात, दोनों ममालिक में तनाव में कमी पर इत्तफाक। आम शहरियों को निशाना न बनाने और 10 अक्टूबर के मॉस्को जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद पर भी इत्तफाक किया गया। बातचीत अमरीकी, रूसी और फ्रांसीसी सालिसी वफ्द की सरबराही में हो रही है। हॉलीवुड की शहर आफाक जासूसी फिल्म सीरीज जेम्स बॉन्ड 007 के पहले हीरो शॉन कॉनरी इंतकाल कर गए हैं। शॉन कॉनरी की उम्र 90 बरस थी और 2 माह कबल अगस्त में उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई थी। उनके खानदान की जानिब से उनके इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया गया कि वो सोते हुए दुनिया से रुखसत हुए। तवील अरसे तक हॉलीवुड की फिल्मों में राज करने वाले शॉन कॉनरी इन दिनों बहामास के जज़ायर में रिहाइश पजीर थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।